सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरल ज्योतिष में। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में पहले दिन कलश स्थापना कर माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है और फिर बेहद श्रद्धा भाव से पूरे 9 दिनों तक उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ शैलपुत्री का स्वरूप, माँ शैलपुत्री की पूजा विधि का क्या महत्व है, माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र, माँ शैलपुत्री की पावन कथा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री ममता की सागर हैं। माँ बेहद दयालु और कृपालु हैं। माँ शैलपुत्री के मुख पर कांति में तेज झलकता है। माँ शैलपुत्री बाएं हाथ में कमल पुष्प और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। माँ की सवारी वृषभ है। माँ अपने भक्तों का उद्धार और दुखों को दूर करती हैं। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से इंसान को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। देवी शैलपुत्री को देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, जो राजा हिमालय और माता मैना की बेटी हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री ने शिव को बहुत कठिन तप के बाद पति के रूप में पाया था। इन्हें करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में चल रही सारी परेशानियाँ शांत हो जाती हैं। कुंवारी कन्याओं की सुयोग वर की तलाश पूरी होती है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले विधि विधान से कलश स्थापना करें और अखंड ज्योति जलाएं और फिर भगवान गणेश जी का आवाहन करें। देवी शैलपुत्री को सफ़ेद रंग प्रिय है। माता को नारंगी और लाल रंग भी प्रिय है। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम, सफ़ेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान सुपारी, लौंग, नारियल, 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सफ़ेद रंग की पुष्प, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का जाप करें और फिर आरती करें। शाम के समय में भी माँ की आरती करें और लोगों को प्रसाद बांटें। पूजा के समय ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ह्रीम शिवाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। आइए अब श्रवण करते हैं माता शैलपुत्री की पावन कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर व प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इन्हीं माँ सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया
और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।